अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान और तहरीक इंसाफ मंसूबा बना रही है एक बार फिर इस्लामाबाद पर हमले का, लॉन्ग मार्च का। ये लॉन्ग मार्च कब किया जाएगा, इसका ऐलान कब किया जाएगा, पूरी तफसील अंदर की खबर आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। साथ साथ अब जो लॉन्ग मार्च होगा वो 4 तरफ से होगा। वो कौन सी 4 हुकूमतें होंगी जो इमरान खान का साथ देंगी इस लॉन्ग मार्च में, वो भी अहम तफसील आप दोस्तों को बताएंगे। लेकिन 4 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें इमरान खान नाअहल हो सकते हैं। ये 4 मुकदमात इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इन 4 मुकदमात में से एक में भी इमरान खान अगर नाअहल हो सकते हैं तो वो अगले 5 साल या फिर ताहयात सियासत से बाहर हो सकते हैं। वो 4 अहम मुकदमात कौन से हैं वो भी आप दोस्तों को बताऊंगा। और शहबाज गिल के जिनसी आज़ा पर क्या तशद्दुद किया गया, कैसे करंट लगाया गया, उसकी अब वीडियो लीक हो गई है। उस वीडियो की तफसील भी आप दोस्तों के सामने रखता हूं। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 घंटी का निशान है, उसको लाजमी दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, अब इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्लामाबाद की जानिब एक बार फिर आ रहे हैं। 25 मई को जो लॉन्ग मार्च किया गया था इस्लामाबाद की जानिब, वो नाकाम हो गया था। लेकिन अहम बात यह थी कि उस वक्त जो पंजाब हुकूमत थी वो मुस्लिम लीग नून के पास थी, और मुस्लिम लीग नून ने पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करते हुए, और इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद पुलिस को इस्तेमाल करते हुए उस तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को नाकाम बना दिया था। लेकिन अब मामला ये है कि जो पंजाब की हुकूमत है वो परवेज इलाही के पास है, तहरीक इंसाफ के पास है, और सिर्फ जो विफाक है वहां पर जो मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहाद है उनकी हुकूमत कायम है। अब इमरान खान ने हरीपुर में जलसे से खिताब किया, और इस खिताब में जो अहम बात थी वो ये थी, इमरान खान ने इंडिया दिया है कि वो बहुत जल्द एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं। जरा ये बताते हैं तहरीक इंसाफ के, जो तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पर जलसे कर रही है, इन जलसों की सीरीज 10 सितंबर को आखिरी जलसा होगा या जो है वो इख्तिताम हो रहा होगा उन जलसों का। और जराए बताते हैं 10 सितंबर को इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो मंसूबा बनाया है तहरीक इंसाफ ने, वो मंसूबा ये है कि 4 हुकूमतों की फोर्सेस को इस्तेमाल करना है। 4 हुकूमतों से जो लोग हैं, 4 जो दारुल हुकूमत है वहां से लोगों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद पर यलगार करनी है। 25 मई को जब ये लॉन्ग मार्च किया गया था तो ज्यादा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा ने डाला था, वहां के वसाइल इस्तेमाल हुए थे। लेकिन इस बार तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मनसूबाबंदी यह है कि गिलगित बल्तिस्तान जहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको इस्तेमाल किया जाए, उसके वसाइल को इस्तेमाल किया जाए। कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां के वसाइल और वहां के लोगों को इस्लामाबाद लाया जाए। साथ साथ पंजाब की जो मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया है, उसको मुतहरिक करके वहां से जो अवाम है, वहां की जो इंतजामिया है, उसको इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर हमला किया जाए। और साथ साथ जिस तरह पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वसाइल को इस्तेमाल किया था, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवाम और वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा जाए। ये हिकमत अमली अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान बना रहे हैं। और इमरान खान ने अब शर्त ये रखी है कि फिल फॉर इंतखाबात का ऐलान किया जाए। जो इमरान खान है वो फिल फॉर या फिर लॉन्ग मार्च के लिए इसलिए बेताब हो रहे हैं कि इमरान खान को ये डर है कि वो बहुत जल्द नाअहल हो सकते हैं, और ये नाअहली अगले 5 साल या फिर पूरी उनकी जिंदगी के लिए हो सकती है। उसकी वजह यह है कि 4 ऐसे मुकदमात हैं जो इमरान खान का पीछा कर रहे हैं, और ये बड़े खतरनाक और बड़े संगीन मुकदमात हैं। अगर इस एक मुकदमे में भी इमरान खान को सजा हो जाती है तो कम से कम वो 5 साल के लिए तो नाअहल हो जाएंगे, यानी अगले जो इंतखाबात होंगे 2023 के, उसमें इमरान खान हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जरा ये बताते हैं कि साथ साथ वही मामला हो सकता है जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था कि पार्टी सदारत से, जैसे नवाज शरीफ को हटा दिया गया था, इमरान खान से भी उनकी पार्टी की हाईकमान या पार्टी की सदारत या पार्टी की जो चेयरमैनशिप है वो उनसे ली जा सकती है। अब जो ये 4 केसेस है, क्योंकि 4 जानिब से इमरान खान हमलावर होने वाले हैं, लेकिन 4 केसेस उनका पीछा कर रहे हैं। पहला जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत का नोटिस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 20 अगस्त को इमरान खान ने जो तकरीर की थी और एक जज को धमकी दी थी, खातून जज को, उस हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक मुकदमा था। उसमें इमरान खान को बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है, लेकिन 31 अगस्त को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां इमरान खान को पेश होना है, जाती हैसियत में पेश होना है। और अहम बात यह है, कानूनी माहिरीन ये बता रहे हैं कि इमरान खान को इस केस में हर सूरत माफी मांगनी होगी, माफी के सिवा
कोई चारा नहीं है जो इमरान खान को बचा सकता है। अगर इमरान खान माफी नहीं मांगते तो जिस तरह माजी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी नाअहल हुए थे, उन तकरीरों की वजह से जो जुडिशरी या अदालतों के हवाले से की गई थी, तो इमरान खान भी 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। जरा ये बताते हैं कि इमरान खान अब तक मसर है कि वो जो उन्होंने कहा था वो ठीक कहा था। इस बात को उन्होंने दोहराया, जो हरीपुर में खिताब किया उसमें भी एक बार फिर उन्होंने खातून जज के हवाला दिया और कहा कि जो उन्होंने कहा था वो ठीक कहा था, वो अपनी बात पर कायम है। इंसदाद दहशतगर्दी से उन्होंने जमानत तो ले ली है, लेकिन 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला करेगा कि इमरान खान तौहीन अदालत के मुजरिम है या नहीं है। अहम बात यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने इस केस को एक मिसाली केस के तौर पे ट्रीट किया है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें बाकायदा लिखा गया है कि इमरान खान ने इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की है। जो अदालत को धमकी दी है वो धमकी एक जज को नहीं दी, एक खातून जज को नहीं दी, बल्कि पूरी अदलिया को दी है। लिहाजा इमरान खान आए और जो शो कॉज नोटिस उनको तौहीन अदालत का जारी किया गया है 31 तारीख को, जाती हैसियत में आके उसका जवाब दें। इमरान खान माफी नहीं मांगते तो अगले 5 साल के लिए इस केस में तौहीन अदालत के वो नाअहल हो सकते हैं। एक और जो केस तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से है, जो उनको नोटिस जारी किया है इमरान खान को, असद उमर को, फवाद चौधरी को, उसमें भी ये दूसरा केस है जिसमें इमरान खान नाअहल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जितनी भी इमरान खान और दीगर रहनुमा तहरीक इंसाफ के तकरीर करते रहे हैं, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया है, उसकी ऑडियो वीडियोस मंगवा ली हैं कि कब कब और किन किन मौक़ों पर इमरान खान इलेक्शन कमीशन को धमकाते रहे हैं, उनके खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करते रहे हैं और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो जबान इस्तेमाल करते रहे हैं जो तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस जो केस है उसकी समाअत 31 अगस्त को करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस की समाअत हो गई 31 अगस्त को, इलेक्शन कमीशन में भी 31 अगस्त को समाअत होगी और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से उनके वकील या उनको जाती हैसियत में तलब कर लिया है कि आकर वो इन मामलात की वजाहत करें। अगर वो इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं कर सकते हैं अपनी तकरीर के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन तौहीन के हवाले से उन पर मुकदमा कर सकती है और ये तमाम रहनुमा जिसमें इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर, दीगर रहनुमा शामिल हैं, वो नाअहल हो सकते हैं। तीसरा जो केस है, बड़ा अहम केस है, वो तोशाखाना का केस है। इमरान खान जो वो वजारत उज़्मा के दौरान मुख्तलिफ तहाइफ लेते रहे थे, अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से ये बताया जा रहा था कि तोहफा लेना कौन सी बुरी बात है, लेकिन मामला ये है कि इमरान खान ने वो जो तोहफे लिए थे वो तोहफे नहीं थे, वो उन्होंने सरकार से वो खरीदे थे, वो उनका असासा हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने जो इलेक्शन कमीशन और FBI में गोशवारों में, एसेट्स में, असासों में जो डिक्लेरेशन की थी उसमें वो मेंशन नहीं किए थे, उसमें वो जाहिर नहीं किए थे। लिहाजा मिस डिक्लेरेशन का केस, जो कि नवाज शरीफ का एक बार उनको बेटे से ना तनख्वाह लेने पर डिस्क्वालीफाई किया गया था और उनको ताहयात नाअहल कर दिया गया था, उस तरह का ही केस इमरान खान के खिलाफ बन रहा है। अब जो शाहनवाज रांझा, मोहसिन शाहनवाज रांझा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन तोशाखाना के हवाले से, उसमें इमरान खान नाअहल हो सकते हैं और लाइफ टाइम यानी पूरी ताहयात जिंदगी के लिए नाअहल हो सकते हैं। ये वो कैसे केस है इमरान खान का, वो पीछा कर रहा है और इमरान खान इस केस में देखना है उनका मुस्तकबिल क्या होगा। चौथा जो केस है और बड़ा संगीन केस है और वो पूरी जिंदगी इमरान खान का पीछा करेगा, वो है फॉरेन फंडिंग का केस। उस फॉरेन फंडिंग के केस में इमरान खान ने एक सर्टिफिकेट जमा करवाया था, कहा जा रहा है वो हल्फनामा है, बयानिया है, जो भी है, इमरान खान ने उसमें गलत बयानी की थी। इमरान खान ने 2 ऐसे अकाउंट्स खोले थे अपने नाम से जो उन्होंने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किए हैं। लिहाजा एक और केस इमरान खान के गिर्द तंग हो रहा है और इमरान खान इसमें भी नाअहल हो सकते हैं। ये जो 4 केसेस हैं इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और इमरान खान इन केसेस में एक केस में भी अगर फंस जाते हैं तो वो अगले 5 साल या फिर ताहयात नाअहल हो सकते हैं। ये वो केसेस हैं जिनके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, ओपन एंड शट केस हैं, खुल्लम केस है। कोई भी जो अवाम का कोई भी शख्स है वो जाकर इन केसेस का मुताला कर सकता है, इनको देख सकता है, इनके सबूत मौजूद हैं। ये ऐसे केस नहीं है कि बेटे से तनख्वाह ना ली थी तो नवाज शरीफ को अकामा पर डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उसका कोई जवाज नहीं था और एक कोई जजेस ने डिक्शनरी ब्लैक लॉ बनाकर उसमें से तारीफ निकाल कर एक पूरी अकाउंटिंग की जो कह लीजिए तारीख थी उसको उलट पुलट करके जो है वो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया था।
इमरान खान बचते नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए इमरान खान बेताब है कि वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करें, अवाम को बाहर निकालें, सड़कों पर निकालें और इदारों पर एक बार फिर दबाव डालें कि उनके हक में फैसले आ सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फैसले देने वाला है उससे पीछे हट जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फैसले देने वाला है उससे पीछे हट जाए। फिर ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर फिर दबाव डाला जाएगा, जैसे इमरान खान मुक्तदर हल्के और एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर दबाव डाल रहे हैं। एक और जो मामला शहबाज गिल का है, शहबाज गिल के मामले को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की थी तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अब मामला यह है, इमरान खान ने जो कहा था शहबाज गिल को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अब शहबाज गिल का बयान मंजर आम पर आ गया है। जब शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया तो शहबाज गिल ने मतीउल्लाह जान को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्होंने बात की और वहां पे कहा कि मुझसे जिनसी तशद्दुद नहीं किया गया, बल्कि मुझे मेरे जिनसी आज़ा जो हैं उन पर करंट लगाया गया था। लेकिन अब तासुर ये दिया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से कि शायद उनके साथ जिनसी बदफेली की गई है, उन्हें जिनसी हिरासा या जिनसी तशद्दुद किया गया है। यहाँ तक कुछ यूट्यूबर तहरीक इंसाफ की जो हैं उनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस इस्लामाबाद है, उन्होंने उनके साथ बदफेली की है। ये खबरें, झूठी खबरें फैलाई गई थी, लेकिन अब शहबाज गिल ने खुद एतराफ़ किया है कि उनको जिनसी आज़ा पर करंट लगाया गया था, जिसकी भी मजम्मत करनी चाहिए, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन जो पुलिस होती है पाकिस्तान की, जिन दोस्तों का पुलिस से वास्ता पड़ा है वो जानते हैं पुलिस का जो तरीके वारदात होता है या तरीके तफ्तीश होता है, तरीके तहकीक होता है, वो कुछ कह लीजिए अफसोसनाक है। इसी तरह का मामला हुआ करता है। अब देखना है तहरीक इंसाफ, इमरान खान और शहबाज गिल का मुस्तकबिल क्या होता है। आपको हम बाखबर रखेंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पेज को लाइक फॉलो करके हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।